नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल। और सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ता आज अपने भुगतान के लिए परेशान हैं और भुगतान मांगते मांगते उनकी जीवन लीला जो है ख़त्म होती जा रही। आज मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि लगातार डिप्रेशन और तनाव में सहारा इंडिया के एजेंट और निवेशक जो है भुगतान मांगते मांगते जो है अपना दम तोड़ रहे हैं। और मैं सहारा प्रबंधन से केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि हर जगह सामने वाला गलत नहीं होता, अपनी गलतियों को भी पहचाने सहारा प्रबंधन। और सहारा रिफंड पोर्टल CRCS से 4000 करोड़ तो जो है 2 साल में बढ़ चुके हैं, लेकिन जो शेष अमाउंट है 1000 करोड़ और उसका जो ब्याज है वो बटना शेष है। लेकिन इसमें केवल और केवल जो है टाइम पास हो रहा है। और जो सहारा रिफंड पोर्टल में क्लेम करने वाले निवेशक हैं, जिनकी संख्या लगभग 1 करोड़ 40 लाख के ऊपर है, उनको लगभग 20 लाख जमाकर्ताओं को अभी 4000 करोड़ का रिफंड की वापसी की गई है। लेकिन ये रिफंड की वापसी किन निवेशकों तक पहुंची है और किन जमाकर्ताओं तक ये पैसा वापस पहुंचा है, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो पैसा वापस हुआ है वो सहारा मैनेजमेंट के वो लोग हैं जो सहारा के सर्विस सेंटरों में, फ्रेंचाइजी ऑफिसों में घर से कंप्यूटर संचालित कर रहे हैं और सहारा मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का ही ये पैसा वापस हुआ। एक निम्न और मध्यम वर्गीय जमाकर्ता जिसने सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसा निवेश किया, आज उसको पैसे की वापसी की राह नहीं बन रही। और जो डेफिशिएंसियाँ, जो कमियाँ आई हैं और उस कमियाँ को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने सहकारिता मंत्रालय और सचिव तक पहुंचाने का प्रयास किया है और पूरी चीज़ों को तथ्यों के साथ में उन्होंने रखने का प्रयास किया है। तो ऐसा नहीं है कि सहकारिता मंत्रालय को ये सभी चीज़ों से जो है जानकारी नहीं है, सभी चीज़ों की जो है सहकारिता मंत्रालय को जानकारी है। उसके बाद भी सहारा कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को लगातार सहकारिता मंत्रालय अवैधान दिए हुए है। आज किसी जमाकर्ता की गलती नहीं है और जिन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जमाकर्ताओं ने निवेश किया और उनको जो बॉन्ड दिए गए, उनको जो सर्टिफिकेट दिए गए, उनको जो किताबें पासबुक दी गई, क्या वो फर्जी है? आज की स्थिति में तो सहकारिता मंत्रालय उनको फर्जी ही मान के चल रहा है, क्योंकि ये निवेशक जो है जेन्युइन नहीं है। तो आज इस देश में जो वास्तविक जमाकर्ता हैं उसका क्या आधार होना चाहिए, जबकि इन जमाकर्ताओं ने जो लॉगिन किया उसमें आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, बैंक आधार पैन से जुड़ा बैंक अकाउंट दिया। लेकिन कई चीज़ें हैं जो आज सहारा रिफंड पोर्टल पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। आज डेथ मैच्योरिटी का कोई विकल्प नहीं है, MIS का कोई विकल्प नहीं है। आज सहारा के जमाकर्ताओं की वापसी जो मार्च 23 के बाद में पूरे अकाउंट हुए हैं, उनको अब क्या होगा? अभी 2-4 महीने में जो 1000 और ब्याज है वो भी जो है राशि बढ़ जाएगी, फिर सरकार जाएगी, फिर लाएगी, फिर जो है आपको सालों साल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोई बात नहीं की जा रही। कैसे सहारा के हर निम्न और मध्यम वर्गीय जमाकर्ता तक जो है इस रिफंड पोर्टल की राशि पहुंचे, लेकिन इस पर कोई बात नहीं हो रही। और सहारा रिफंड पोर्टल पर जो कमियां हैं उनका ध्यान आकर्षित जो है सहकारिता मंत्रालय को संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने 19 तारीख को किया और उन्होंने भरोसा भी दिया। लेकिन सहकारिता मंत्रालय कब सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर जो है कार्रवाइयों को आगे बढ़ाएगा, कैसे आम जमाकर्ता की डेफिशिएंसी दूर होगी और कैसे निवेशकों के अकाउंटों तक उनके खून पसीने की कमाई वापस होगी, प्रश्न ये बनता है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें आपको लोक वादे करेंगी, लेकिन निवेशकों के कब जो है भुगतान मिलेगा, ये मेरा प्रश्न है। और डेफिशिएंसी का खेल कब तक जमाकर्ता के साथ में इसी तरह CRCS और सहारा मैनेजमेंट खेलता रहेगा? उस जमाकर्ता का क्या दोष था जिसने विश्वास जताकर सहारा के ऑफिसों में सहारा की टर्म एंड कंडीशन पर पैसा जमा किया और आज टर्म एंड कंडीशन पूरी हो जाने के बाद भी आज भी वो अपने पैसे के लिए परेशान है।
आज कब तक सहारा के एजेंट, निवेशक डिप्रेशन, तनाव में जो है ख़त्म होते रहेंगे? हर दिन एक नए किसी निवेशक या कार्यकर्ता के जो है ख़त्म होने की दुखद सूचना मिलती है। बहुत ही असहनीय दर्द आज निवेशक और एजेंटों के बीच में है। उनका भुगतान उनको नहीं मिल पा रहा, लेकिन इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सरकार, क्या सुप्रीम कोर्ट, या फिर वो CRCS या सहारा का जो है मैनेजमेंट? कौन जिम्मेदार है? आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। जागरूक रहें, अपने हक के लिए लड़ते रहें और न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।